बिना एक शब्द कहे मैं मुड़ा और मन ही मन कोसते हुए भागा। ये कैसा राक्षस है? ये इतना खतरनाक है जैसे मुझ पर इसका $1 मिलियन का कर्ज हो। होस्ट का सामना दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर गोल्डन विंग्ड रॉक से हुआ है। क्वेस्ट शुरू हो गया है। इस राक्षसी कोर को सुमेर को दिखाओ और एक खास इनाम पाओ। मेरी आंखें चमक उठी, लेकिन मेरा चेहरा तुरंत खराब हो गया। इनाम अच्छा था, लेकिन यह बड़ा पक्षी अपने नाम से ही सांपों का दुश्मन लग रहा था। सीधी टक्कर का सवाल ही नहीं था, मुझे उसे होशियारी से हराना था। एक पल सोचने के बाद मैं तेजी से उस मुश्किल बेल से ढके इलाके की तरफ तैरा। गोल्डन विंग्ड रॉक ने गुस्से में चीख मारी और लगातार मेरा पीछा किया। फिर मधुमक्खी की तरह वह हमला करने के लिए नीचे झपटा। मेरे फुर्तीले शरीर ने मुझे बाईं और दाएं बचने दिया और कई बार उसके पंजों ने मेरे सिर को छुआ। मैं बाल बाल बचा। इस तरह एक पक्षी मेरा पीछा करने लगा और आखिर में हम बेल से ढके इलाके के किनारे पहुंच गए। इसी समय गोल्डन विंग्ड रॉक ने मौका देखकर मेरे ऊपर एक जानलेवा झपटा मारा, लेकिन इस बार मैं बचने के लिए जल्दी नहीं किया। जैसे ही गोल्डन विंग्ड रॉक का चेहरा मुझे छूने वाला था, मैंने अचानक एक तेज मोड़ लिया और एक तरफ मुड़ गया और वह समय पर ब्रेक नहीं लगा सका और मुझे रौंदता हुआ निकल गया। बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से वह रुक नहीं सका और सिर के बल पुराने बेल के जंगल में जा गिरा। पंख बेलों से कसकर बंधे थे और बहुत देर तक फड़फड़ाने के बाद वह उड़ नहीं सका। इस बेवकूफ पक्षी को आखिरकार पता चला कि अचानक पकड़े जाने का क्या मतलब होता है। यही वह पल था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बिना कुछ कहे मैंने अपनी ड्रैगन माइट का इस्तेमाल किया। एक भयानक ब्लड लाइन प्रेशर ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता रहा। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके जैसा इज्जतदार दूसरे दर्जे का राक्षस जानवर ऐसी खाई में हार जाएगा। वह आजाद होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह कोशिश कर रहा था, बेलें उतनी ही कसती जा रही थीं, जब तक कि वह पूरी तरह से जकड़ नहीं गया और हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपना जबड़ा खोला और उसकी गर्दन पर काट लिया। ड्रैगन माइट के ब्लड लाइन सप्रेशन के कारण वह विरोध भी नहीं कर सका। फिर मैंने एक ही झटके में उसका